जो उम्मीद हम ताइवान से लगाए बैठे थे वो ताइवान की कंपनी नहीं बल्कि टाटा पूरी करने जा रही है। भारतीय सरकार और ताइवान के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना काफी लंबे समय से जताई जा रही है, जिसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैकडोर से बातचीत आज भी चल रही है। ताइवान को क्योंकि हम रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए ताइवान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी भारतीय सरकार नहीं बल्कि भारत की ट्रेड बॉडीज ही साइन करेंगी। लेकिन ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता उससे पहले एक सेक्टर ऐसा था जहां पर इन दिनों भारत का हाथ बहुत ही ज्यादा टाइट है और भारत चाहता था कि ताइवान की कंपनीज जल्द से जल्द इसमें भारत की मदद करें और हो सके तो ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात बनने से पहले इसी पर बात बन जाए। उस सेक्टर का नाम है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अभी के समय हम सेमीकंडक्टर्स को 100% विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए भारत हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर्स यानी 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के बीच में खर्चता था, जो कि वाकई में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। पैंडेमिक के बाद सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज ने पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर इसके कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। यहाँ से गाड़ियां दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना तो छोड़ो, डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स पिछले सालों के मुकाबले 30 से 40% कम हो रही हैं। और कार्स पर वेटिंग की बात करें तो कुछ कार मॉडल्स ऐसे भी हैं जिन पर तो एक साल की वेटिंग चल रही है। इसलिए जब रिसेंटली ये खबर निकल कर आई थी कि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए ताइवान और भारत के बीच एक 7.5 बिलियन डॉलर्स की डील साइन होने वाली है, जिस पर नेगोशिएशंस चल रही हैं, तब कई सारे लोग ये सुनकर ही खुश हो गए थे। लेकिन ताइवान के साथ चल रही टॉक्स एग्रीमेंट में बदलती और फिर उस एग्रीमेंट के बाद भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में शुरू होती, उससे पहले खबर निकल कर आ रही है कि टाटा भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टाटा ग्रुप 300 मिलियन डॉलर्स की लागत से भारत में एक नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है। 300 मिलियन डॉलर्स को अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 2251 यानी 2251 करोड़ रुपीस। यानी ये नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की कॉस्ट 2200 करोड़ के पार चले जाएगी, जो कि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि टाटा इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए इस समय 3 स्टेट्स के साथ बातचीत कर रहा है। एक तमिलनाडु, दूसरी कर्नाटका और तीसरी तेलंगाना। तीनों स्टेट्स के साथ टॉक्स लैंड एक्विजिशन को लेकर चल रही हैं और ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि तीनों में से कौन सी स्टेट क्या ऑफर कर रही है और किस स्टेट में ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगा। टाटा जो ये आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट यानी ओसेट प्लांट स्थापित करने जा रहा है, यहाँ पर फाउंड्री मेड सिलिकॉन वेफर्स को पैकेज, असेंबल और फिर टेस्टिंग करके उनको पूरी तरह फिनिश्ड सेमीकंडक्टर चिप्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तीनों स्टेट्स में से एक स्टेट यानी वेन्यू अगले मंथ तक फाइनलाइज कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर हमेशा की तरह टाटा द्वारा जमीन का भूमि पूजन किया जाएगा और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। वैसे टाटा तमिलनाडु में एक हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बना रहा है, इसीलिए इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी के लिए मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु को ही चुना जाएगा। लेकिन 100% कंफर्म तभी होगा जब इस चीज की घोषणा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लांट से 4000 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। साथ में टाटा के इस ओसेट प्लांट के क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स इंटेल, AMD और STM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स कंपनी को जाएंगी। वहीं टाटा अपनी कार्स में भी यही सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल करने वाला है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की बदौलत सॉफ्टवेयर की फील्ड में टाटा ने दुनिया भर में नाम कमा लिया है, लेकिन टाटा इस ओसेट फैसिलिटी के साथ हार्डवेयर में भी कदम रखने जा रहा है, जो टाटा की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी था। हम ताइवान की कंपनीज को यहाँ भारत में इन्वाइट कर रहे थे, यहाँ टाटा ने हमको गिफ्ट दे दिया है। टाटा के सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को स्थापित करने से देश को कई सारे फायदे होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स में कमी आएगी, जिससे कई बिलियन डॉलर्स बचेंगे। टाटा की मार्केट एग्जिस्टेंस क्योंकि दुनिया भर के देशों में है, इसलिए टाटा सेमीकंडक्टर चिप्स को बेहद आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकेगा, जिससे एट द एंड भारत को ही फायदा मिलेगा। साथ में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, टाटा इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी से जो भी कमाई करेगा उसका 66% हिस्सा चैरिटी और सोशल वर्क के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसलिए टाटा को एक थैंक्स तो बनता ही है। वैसे तो रतन टाटा जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अब ये सही समय आ गया है कि भारतीय सरकार रतन टाटा जी को भारत रत्न अवार्ड दे दे? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।